अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कट टू कट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं कट टू कट की। और आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग न्यूज़, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है और अभी उसको ख़त्म हुए हुए थोड़ा टाइम हो गया है। लेकिन इस ड्रामे से हम इतने अटैच्ड हैं और ये इतना हमें पसंद आया ड्रामा कि वी वर लाइक यार नहीं, कुछ भी हो जाए इसके बारे में बात करना डेफिनेटली बनती है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई, बहुत ज़्यादा मतलब इसके व्यूज़ भी नहीं आए ड्रामे के। आई थिंक ट्रूली एक अंडररेटेड जेम है। लेकिन हमें लगा कि यार नहीं, इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक दीज काइंड ऑफ ड्रामाज ट्रूली डिजर्व द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। जो इसका सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरह की स्टोरी टेलिंग है, आई थिंक बड़ा रेयर होता है कि हमें ड्रामा थ्रू एंड थ्रू इतना पसंद आए। तो वी वर लाइक यार नहीं, इसको तो ये तो डिजर्व करता है कट टू कट। तो मोमना, मैं तुमसे पूछूंगी तुम्हें ड्रामा कैसा लगा? यार मैं तो यही कह रही हूँ कि बिल्कुल आई एग्री 100% जो तुमने सारे पॉइंट्स बताए कि जितनी बात की जाए ना ब्रेकिंग न्यूज़ पे उतना कम है। हाँ। और बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर ना कोई ख़ास डिस्कोर्स है, व्यूज़ इसके बहुत कम हैं। कुछ ग्रीन चैनल की भी गलती है कि उन्होंने कुछ खास मार्केट भी नहीं किया, हालांकि आप कह सकते हैं इसमें अमर खान है जो एक नोन फेस हैं, अली सफ़ीना है, हमजा सुहेल जो आजकल बहुत आजकल उनके इर्द गिर्द काफ़ी हुआ है, उसके बावजूद भी मतलब। और काशिफ निसार सबसे बड़ी आई थिंक बात यह है कि उन्होंने डायरेक्ट एग्जैक्टली। किया और ड्रामे उनके नाम पे बिकते हैं, हम ये कह सकते हैं, उनका एक इतना अच्छा ब्रांड है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई डिस्कोर्स नहीं। हमने कहा कि ठीक है, कोई नहीं कर रहा तो हम कर लेते हैं। ठीक है, फैब ने तो तुम्हें पता है आयशा, हमने तो झंडे लहराने हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के टिल इटर्निटी, जब तक इसको इसका ड्यू क्रेडिट मिल नहीं जाता है। तो आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं इस पर बात करना, क्योंकि वी हैव अ लॉट टू से। बिल्कुल। तो सबसे पहले आई थिंक प्रेमिस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा हमारे साथ फैब फैम देख रही है हमें, हम लोग अगर कुछ बात करें इस बारे में, तो बेसिकली क्रक्स ये है कि ये एक पाकिस्तान की जो मीडिया वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली न्यूज़ चैनल्स की अगर हम बात करें, उसके बारे में ये कहानी है। एक बहुत मेजर चैनल नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि बिग गन्स जो हमारे पाकिस्तान में कुछ चैनल्स हैं उनकी कहानी नहीं है, इट्स अ नीश चैनल। और लाहौर बेस्ड है ये सारा सेटअप, और उसके अंदर मिशाल जो है वो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, और उसके साथ साथ हम उसकी जर्नी लेते हैं, हाउ शी वांट्स टू बी अ न्यूज़ एंकर। और उसको जैसे जैसे रियलिटीज़ खुलती हैं कि अच्छा इट्स नॉट ऑल हंकी टोरी इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और कैसे मीडिया की अपनी पॉलिटिक्स और कैसे मीडिया खुद पॉलिटिक्स को इतना इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी कंट्री में। इट्स अ वेरी प्रेसिंग सिचुएशन इन आर कंट्री राइट नाउ, और उस हिसाब से भी ये ड्रामा बहुत रेलिवेंट है। और मुझे लगता है सा आयशा, यस। हर दिल अजीज हमारी मूवी नायक, जैसे इटर्निटी से वो मूवी रेलिवेंट है ना, वैसे ही मुझे लगता है ये ड्रामा हमेशा रेलिवेंट रहेगा। और साथ ही मेरे ख्याल से हम इसके ऊपर बात करते हैं इसकी थीम्स की, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दैट रेलम आल्सो। हाँ नहीं, डेफिनेटली जैसे कि तुमने कहा, वाकई आई थिंक जिस तरह से इन्होंने फिर वर्ल्ड बिल्डिंग और हर चीज़ की है और जो इवन नैरेटिव ये सामने लेकर आया ना, वही बात है कि आई थिंक आज के दौर में, और स्पेशली मैं वही कह रही हूँ, सिग्निफिकेंस इसकी बनती ही इस बेसिस पे है कि यार जिस टाइम पर ये ड्रामा रिलीज़ हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी हमारे मुल्क में जो कुछ चल रहा था। तो बड़ी अफसोस की बात है कि ऑल्दो लोग इतना इंटरेस्ट शो करते हैं टुवर्ड्स पॉलिटिक्स और न्यूज़ के ऊपर क्या हो रहा है और सारा कुछ जो उसके इर्द गिर्द एक माहौल बना होता है, तो उसके अंदर उसी टाइम पर, इतने प्रेसिंग टाइम पर ये ड्रामा आया, लेकिन इट डिडंट गॉट द अटेंशन आई थिंक इट ट्रूली डिजर्व्ड। वरना आई थिंक हर सिचुएशन पे ना इस ड्रामे से भी मीम्स निकल के उस सिचुएशन से बैठ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। लेकिन इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि यार नहीं, जस्टिस नीड्स टू बी गिवन टू दिस ड्रामा। तो एब्सोल्युटली। थीम्स पे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा से जो है इसके क्रेडिट्स वगैरह मैं थोड़ा दे दूं कि राइटर कौन है। तो राइटर हैं जी इनमें आमिर रज़ा, जो कि इवन फॉर मी एज वेल इट वाज लाइक, मैंने पहली दफ़ा उनका नाम सुना, मैंने और उनका कोई काम ऐसा देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने पहले क्या बनाया है, मगर द काइंड ऑफ राइटिंग दैट हैज़ बिन डन इन दिस ड्रामा, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। तो आई थिंक मतलब उनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने इंट्रो में भी बताया कि काशिफ निसार का ड्रामा है, ही हैज़ एन अमेजिंग ब्रांड ऑलरेडी, जो कि उनका इतना अच्छी उनकी सारी जो ड्रामाज हम देखते आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, हमेशा फिनोमिनल परफॉर्मेंसेज होती हैं और बड़ी यूनिक किस्म की कहानियाँ होती हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत हमें इम्प्रेस किया है फॉर श्योर। और इसकी जो कास्ट की अगर जहाँ तक बात करें तो लीड में ऑब्वियसली वी हैव अमर खान एंड हमजा सुहेल एंड अली सफ़ीना, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम आगे बात करते चले जाएंगे, तो उनके हम रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो आई थिंक विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द थीम्स ऑफ दिस ड्रामा, राइट। सो आई थिंक सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आई थिंक बेस है कहानी की, वो बेस इस चीज़ पे हो रही है कि
आइडियलिस्टिक वे ऑफ जर्नलिज्म, या हम जिसको कह सकते हैं कि ओल्ड स्कूल वे ऑफ जर्नलिज्म वर्सेस द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म दैट वी नो टुडे। तो इसके ऊपर आई थिंक ये सारे ड्रामे की जो मेन कहानी है वो इस पे ही मबनी है। तो मोमना, इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कि इस थीम को इन्होंने किस तरह से एक्सप्लोर किया है इस ड्रामे में? यार फर्स्टली मैं ये कहूँगी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि यूजुअली हमें ना ड्रामा से ये अप्रीहेंशन होती है कि लोग थीम्स बहुत बड़ी बड़ी पकड़ लेते हैं, हैंडल इनसे होता नहीं है। स्पेशली मीडिया से रिलेटेड तो हमने पहले कभी कोई ड्रामा देखा ही नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन माई मेमोरी। और हम लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो बहुत टाइम से पाकिस्तानी ड्रामाज देख रहे हैं वो भी कह रहे थे कि इस तरह के टॉपिक पे पहले नहीं बना। और ये जो है ना आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म वर्सेस बिजनेस साइड ऑफ जर्नलिज्म, ये चीज़ हर आई थिंक इंडस्ट्री पे बैठती है। देयर इज पीपल हु वांट टू ब्रिंग चेंज, और वो बहुत एक ट्रूथ के एंगल से आ रहे होते हैं कि नहीं, हर चीज़ बाय द बुक होनी चाहिए, बाय द प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। एंड देयर पीपल हु से भाई बाय द डे डैश इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, ड्रामास को तुम ले लो, फैशन को ले लो, XYZ हर इंडस्ट्री के साथ ऐसा ही है। लेकिन ये चीज़ ना इन्होंने इस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर किया कि हर कैरेक्टर को ना, उनमें से कोई एक कैरेक्टर पकड़ लेंगे, जिस तरह हुसैन है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म वाली चीज़, एंड देयर आर अदर पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट साइड। और एक दफ़ा भी ना, अपार्ट फ्रॉम मे बी 1 or 2 डायलॉग्स जो कि नैरेटिव में ज़रूरी थे कि वो बोला जाए, कहीं पे भी ना प्रीची नहीं होके वो बता रहे कि हाँ यार ये हम कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म होना चाहिए, कहीं पे भी थ्रोइंग अराउंड टर्मिनोलॉजीज नहीं हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। और उन्होंने सिर्फ इवेंट्स के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए, कैरेक्टर्स की अपनी आइडियोलॉजी के ज़रिए हमें बताया कि अच्छा हाँ यार ये कैरेक्टर इस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेट। और हमें ना बोथ साइड्स देखने को मिलती है। अच्छा आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म फॉर एग्जांपल हुसैन और मिशाल काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट, तो कहीं कहीं दे आर ऑन मेरिट कि हम कह सकते हैं कि यार आई विश के काश ऐसा होता, वाकई लोग प्रिंसिपल के साथ, ट्रूथ के साथ जर्नलिज्म को, मीडिया को लेकर चलाएं। पर कहीं कहीं हमें ना उनके पिटफॉल्स भी नजर आते हैं कि शायद दिस इज टू मच विशफुल थिंकिंग और नहीं हो सकता Yes. इस तरह से। बाय द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस काइंड ऑफ एड्स चाहिए आपको और चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रूल्स को बेंड भी करना पड़ता है। तो हम वो भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो बिजनेस साइड है, हमें पता है यार इट्स 100% करप्शन, मीडिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जो उसका बेसिक एक रोल है मीडिया का टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, वो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो गेट देयर व्यू पॉइंट कि यार अच्छा आप कैसे बिना इसको सस्टेन नहीं कर सकते अगर आप बिजनेस साइड ऑफ मीडिया को नहीं कंसिडर करोगे। तो आई थिंक दिस इज़ एक्सेलेंट राइटिंग। मतलब मैंने तो नहीं देखा कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में इतने नफासत से आप कह सकते हैं कि कोई थीम को एक्सप्लोर किया गया हो। हाँ, और आई थिंक इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें ये भी चीज़ आती है ना कि जो नैरेटिव वॉर सारी खेली जाती है, जैसा तुम बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स की जो तुम बात कर रही हो, तो वो उसकी ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से बेसिकली मीडिया ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे एक स्टोरी सामने लेकर आता है, राइट? अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह की बात करो तो कुछ का ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ये होता है कि अच्छा यार गवर्नमेंट की साइड से जो नैरेटिव है वो फॉरवर्ड करना है, जो भी जिस साइड से। तो ये दिखाया गया है इसमें कि किस तरह से पॉलिटिशियंस बेसिकली आपके न्यूज़ चैनल्स को एज अ माउथ पीस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से फॉर देयर ओन नैरेटिव, जो वो कहानी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, राइट? और ऑब्वियस ही बात है फिर जो भी उनके मुखालिफ खड़ा हुआ है, राइट, अगर वो पावर में है तो जो अपोजिशन में लेट्स से लोग हैं उनको किस तरह से गंदा करना है थ्रू मीडिया। तो वो सारा जो एक नैरेटिव वॉर थी ना, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि इट्स नॉट लाइक अच्छा टर्म बोल के कहा जा रहा है कि अच्छा जी ये हम दिखाना चाह रहे हैं, नहीं, इट्स देयर, यू कैन सी इट, एंड आप उससे फिर वो चीज़ डिराइव करे हो कि हाँ ओके दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। तो ये बहुत ही अमेजिंग तरह से इन्होंने किया गया है। और जिस तरह से मतलब वही बात है ना, दो साइड ऑफ पॉलिटिशियंस दिखाई कि अच्छा एक ऑलरेडी पावर में है और एक वो जो अपोजिशन में आ रहे हैं उनके मुखालिफ हैं, तो किस तरह वो एक ने एक एंकर को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने दूसरे एंकर को पकड़ा हुआ है, और आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो आई थिंक ये इन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ था। और आई थिंक उसके अलावा भी जिस तरह मतलब इंटरटेनमेंट के तौर पे भी ना, जिस तरह बात हो रही है कि जैसा हुसैन होता है तो उसका हर चीज़ में होता है कि नहीं भैया पहले पूरी तरह से तस्दीक करें कि आपको अगर कहीं से चलो खबर मिली है तो पहले आप उसको वेरीफाई करो कि अच्छा ये सही खबर है नहीं है, मतलब अपने थोड़े सोर्सेज से पहले क्रॉस चेक करवा के आपने ठीक है ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। मगर वो जिस तरह व्हाट्सएप पे ठीक है बस मिल गई आपको न्यूज़ और आपने जी बस वहीं पे बोल दिया, कोई उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं की, जस्ट बिकॉज कि हाँ भी एक रेस लगी हुई है कि हमने पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। तो आई थिंक वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इन्होंने उसमें चीज़ दिखाई है। और कहीं ना कहीं वो भी चीज़ डाली हुई थी ना कि जो एक आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी पुराने वक्तों में देखें जी ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था,
इवन आई थिंक कहीं ना कहीं हम अपने ड्रामाज को लेके भी जब डिस्कशन करते हैं तो हम हमेशा जी गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में बात करते हैं, ओल्ड पीटीवी ड्रामाज एंड ऑल। उस पर इतनी अच्छी कमेंट्रीज उन्होंने इसमें की ना कि यार उस टाइम एक चैनल होता था आपकी, मतलब नैरेटिव की उसने कुछ बोला था टर्म इस तरह से, मोनोपोली थी, राइट। लेकिन अब आपके पास इतने चैनल्स हैं और उसके बाद मतलब प्राइवेट मीडिया है और उसके अलावा आपका सोशल मीडिया है। So you're constantly fighting, you're constantly, you know, in a competition with another channel or another मतलब social media platform कि यार अच्छा मैंने पहले खबर देनी है। और सारा बेसिकली अब जर्नलिज्म इज जस्ट अबाउट हु केम फर्स्ट, नॉट अबाउट कि अच्छा यार आपने इन्फॉर्मेशन सामने लेकर आनी है, नो। खबर उसकी होती है जो ब्रेक करता है, बाकी सब तो खंबा नोच रहे हैं। जी मोमना, ये आपकी लाइट में क्यों डिफरेंस आ गया है? आयशा जी मेरी लाइट चली गई है। आपको तो पता ही मुल्क के हालात हमारे, और ये बड़ा ही ज़रूरी है कि ये ड्रामे का रिव्यू किया जाए। हम नहीं रुकेंगे इसलिए क्योंकि इस ड्रामे के ज़रिए हमारा, आयशा देखे, हमारा बजट तो JNN न्यूज़ की तरह ही है ना, फिर जनरेटर का प्रबंध नहीं है हमारे जनरेटर पे पास। लाइटें नहीं चलती हमारी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आयशा जी हम भी यार हुसैन की तरह डटे हुए हैं, मिस मिशाल की तरह डटे हुए हैं। आप भी शुरू हो जाए आयशा जी, हमारी थर्ड थीम बताएं। हाँ यार लाइट आए ना आए हमारा बिल्कुल। ये चलना चाहिए, बिकॉज भाई सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा पे डिस्कशन हो रही है। और हुसैन की तरह हम भी जो है ना ये आवाज़ आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे कि अब आप देख रही हैं मेरी घंटी भी बज गई है, तो हमें बीच में ब्रेक लेनी कट। पड़ेगी। A few moments later. हाँ जी, तो हम वापस आ चुके हैं अपने सेगमेंट को लेके, ठीक है। बहुत ही आज प्रोडक्शन में मसले हो रहे हैं, लेकिन चलें जी, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट के विमेन इन जर्नलिज्म, जो ये थीम इन्होंने एक्सप्लोर की गई है इस ड्रामे के ज़रिए। तो ऑब्वियसली मतलब हम ये देखते हैं कि इतना मतलब मेल डोमिनेटेड फील्ड है ऑलरेडी, उसमें मतलब वैसे भी चंद औरतें ही उन्होंने दिखाई हैं जो कि काम कर रही हैं यू नो इन चैनल्स के बैकग्राउंड में भी, मतलब यू नो प्रोडक्शन वगैरह में भी, सब में। और उस सब के अंदर ऑब्वियसली जो आपकी मेन प्रोटैगनिस्ट है विच इज़ मिशाल, जो जिसकी जर्नी हम देखते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रही है यू नो इस दुनिया में, मीडिया की दुनिया में। और उसके अलावा भी एक दो कैरेक्टर्स हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये जो एक पर्टिकुलर थीम है कि यू नो औरतें किस तरह से इस फील्ड में काम करनी है, इस थीम को किस तरह से इन्होंने एक्सप्लोर किया इस ड्रामे में? यार बहुत अच्छे तरीके से किया है, इसलिए क्योंकि हमने हमने लास्ट वीडियो में भी अपने डिस्कस किया तो स्ट्रॉन्ग वुमेन इन आर ड्रामास, कि एवरीथिंग इज़ वेरी ऑन द नोज। कि अच्छा अगर उन्होंने कोई सेक्सिज्म फेस कर रही हैं उसको भी ये लोग obnoxious और एक लाउड वे में करेंगी। जो ब्रेकिंग न्यूज़ में इस तरह का सटल सेक्सिज्म था ना कि यू कुड फील द सफोकेशन, कि अच्छा यार मतलब ऐसे ही कोई आपको टीज करके चला जाए, ऐसे ही आप पे कोई पॉइंट मार जाए। और मिशाल ने इस तरह से उसको हैंडल किया बहुत एक सटल वे में। उसने कभी कोई चिल्लाने वाला काम नहीं किया। हाँ एक दफ़ा उसका आउटबर्स्ट निकला था जब वो जो आयशा का कैरेक्टर होता है, स्पॉयलर्स दे रही हूँ फॉर पीपल हु हैव नॉट वॉच येट, जब वो सुसाइड कर लेती है और फिर उसके ऊपर फजूल किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं कि हाँ जी इस वजह से इसको सैलरी नहीं दी गई, ड्रग्स करती थी या जो भी इस तरह के गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो जो फट पड़ती है कि मतलब आप लोगों में बिल्कुल एहसास नहीं है और आप लोग इस तरह से किसी को भी कैसे कह सकते हैं। फिर सिमिलरली डाउन द लेन जैसे उसके अपने साथ भी होता है, वो एक कोई फेक सी वीडियो बना देते हैं, मतलब उसका मुद्दा बना देते हैं उस वीडियो का, और फिर जैसे वो रिकॉर्ड करती है अपना बयान और जिस तरह लोगों को बताती है कि भाई उस वीडियो में मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ कोई और भी था, मतलब हुसैन भी उसमें होता है, मगर उस हुसैन की इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रही होती जितनी मिशाल की हो रही होती है। गन मचा होता है ट्विटर पे, तो इस तरह से वो भी एक मोनोलॉग सा देती है। अच्छा वो इतना अच्छे तरीके से उनकी जर्नी ऑलरेडी बुनी गई होती है ना मिशाल की, उसकी जर्नी की, कि हम उसके साथ सिंपथाइज भी कर रहे होते हैं। इट मेक्स अस थिंक ऑल्सो, और कहीं से भी ना हमें ये फील नहीं हो रहा होता कि अच्छा यार ये क्या प्रीचीनेस शुरू हो गई है। हालांकि यही सीन्स इस तरह के जब दूसरे ड्रामाज में होते हैं ना, हमें बहुत मसले होते हैं कि यार ये लोग क्या, अच्छा हमें पता है कि औरतों का गलत होता है या जो भी, लेकिन इधर क्योंकि जर्नी इतनी ऑलरेडी अच्छे तरीके से और मिशाल की वो टोनैलिटी भी नहीं है, तो जब अगर वो फटती है ना तो आपको फील होता है कि हाँ यार प्रोबेबली शी इज़ हैड इनफ। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये वो टेम्पलेट है। अगर राइटर्स देखना चाह रहे हैं ना कि हाउ टू राइट फीमेल कैरेक्टर्स, प्लीज़ इस टेम्पलेट को देखें। आप ही के पाकिस्तानी ड्रामाज में हमारे पास अच्छी एग्जांपल्स भी हैं हाउ टू सोशल अगर कोई इशू बना है तो उसको किस तरह से अच्छे से लिखें, विमेन इन वर्क प्लेसेस को कैसे लिखें। हमने अपनी ऑफिस डिपिक्शंस में बॉस वुमन की जब डिस्कशन की थी, उसमें हमने कहा था कि अगर एक फीमेल कैरेक्टर में एम्बिशन है जैसा मिशाल में है यहाँ पे, तो उसको डीमोनाइज कर देंगे, नोबडी इज हेल्पिंग हर आउट, और कहेंगे हाँ ये तो गलत चीज़ों में मुलविस होगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें विमेन और मर्दों की अलग अलग नहीं इसमें बताया गया कि चाहे विमेन हैव एन एम्बिशन टू बिकम अ जर्नलिस्ट,
तो उसको डिमोनाइज कर दें या उसको कहेंगे हाँ जी देखो वो गलत तरीकों में पड़ गई, और आदमी चाहे करप्ट भी है फिर भी जी दे आर डूइंग राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं मुझे फील हुई कहीं पे भी उन्होंने किया, विच इज़ रियली गुड राइटिंग। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। और आई थिंक तुमने ये जो बात की है ना मिसाल के को लेकर के किस तरह से ज़ाहिर है जब उसके साथ ये मतलब वीडियो उनकी एक लीक हो जाती है और फिर वहाँ सारी जो करेक्टर असैसिनेशन पे शुरू हो जाती है, तो उसमें ना आपको मतलब बड़ा दिखाया भी जाता है कि किस तरह से उस चीज़ को भी जो एक अगर एक औरत की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मीडिया में, तो उसको भी हर कोई किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब जिस तरह से उसमें ज़रा अजमत साहब होते हैं, उनका फुल होता है कि नहीं नहीं हम इस पे प्रॉपर स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी तरफ हुसैन जिस तरह होता है वो उसे कह रहा था नहीं यार क्या ज़रूरत है तमाशा लगाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने की, जस्ट चुप हो जाओ लोग भूल जाएंगे। तो वो दोनों तरफ से उसकी एडवाइस चल रही होती है, एंड उसके अंदर शी टेक्स अप अ स्टैंड इन दैट कि नहीं मतलब आई नो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, आई नो कि मुझे किस तरह टारगेट किया जा रहा है, तो मैं चुप नहीं रहूँगी। एंड शी टेक्स अ स्टैंड देयर और बड़े तरीके से जिसे कहते हैं ना वहाँ पे वो अपना पॉइंट क्रॉस करती है। तो हाँ मतलब आपने ये भी नहीं दिखाया है कि अच्छा अगर एक लड़की है तो अगर उसके अंदर साइलेंट स्ट्रेंथ है तो हाँ बस ठीक है वो बस चुप कर जाएगी और वो करेंगे। मतलब व्हेनेवर उसका आउटबर्स्ट होता है ना वो हमेशा उस पॉइंट पर होता है जहाँ पे ट्रूली जस्टिफाइड होता है और आप कहते हो कि नहीं यार बिल्कुल यहाँ पे इसने करेज दिखाया है, और बाकी जगहों पे वो एक तरीके से चल रही होती है। तो आई मैं थिंक बहुत इन्होंने वेल प्लेस्ड। मैं हाँ नहीं बिल्कुल। और मैं इन एडिशन अभी सिंस हम डिस्कशन कर रहे हैं मेरे दिमाग में आया कि अब तुम देखो जिस तरह से मियाँ साहब सबसे पहला जो उसका शो होता है मिसाल का, जिस तरह से वो उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, वो बीप कर देते हैं और सारा कुछ, इस तरह से हमें कि शी बिकम्स ट्रॉमेटाइज, के अच्छा यार कोई औरत से ऐसे कैसे बात कर सकता है। अब नवीद या भी एंकर है, उसके साथ भी इख्तलाफात होते हैं, वो अगर ऑपोजिशन का किसी बंदे को बैठाया हुआ है या उसने इवन किसी भी पॉलिटिशियन को बैठाया हुआ है, उसके साथ भी एतराज़ात वगैरह या इख्तलाफात होते हैं, मगर कभी कोई उसके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा होगा या उसको कभी गालियां नहीं दे रहा होगा, कि समझ रही हो ना। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हुई है। और फिर एक पॉइंट आगे जाकर भी दिखाते हैं कि अच्छा उस टाइम मिसाल की सिंस अभी जर्नी शुरू हुई थी, शायद उसने इस तरह की कभी एग्रेशन किसी से नहीं देखी है, लेकिन जब डाउन द लेन उसको भी एक्सपीरियंस होने लग जाता है, सेकेंड टाइम जब मियाँ साहब को वो एक्सपोज कर रहे होते हैं ना वो अपने टॉक शो में, तुम देखो तब भी वो इसी तरह बुरी तरीके से उससे फोन पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन तब तुम उसका एटीट्यूड देखो, शी नोज अच्छा हाउ टू ना प्ले दिस, के अच्छा वो फंसा देती है उसको। या तो दिस इज ग्रेट एग्जैक्टली ग्रेट प्रोग्रेशन, के अच्छा स्मार्टनेस पहले वो स्मार्टनेस दिखाई है। हाँ बिल्कुल के पहले वो घबरा गई थी ये टू द पॉइंट कि अच्छा शी शेकिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन बाद में वो प्ले कर जाती है, शी डजंट गेट ट्रिगर्ड। तो ये बहुत अच्छा है। या नहीं बहुत ज़बरदस्त आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा किया। और तुम जो सेक्सिज्म की बात करी ना मतलब वो सब चीज़ें ऑब्वियसली उसके फेस पे जिस तरह कैरेक्टर्स लाइक मियाँ साहब तो मुंह पे बातें कर जाते हैं, लेकिन जिस तरह बाकी ये नवीद वगैरह सारे हैं ये मतलब पीछे जो कोई उसको मतलब वो पैराशूटर समथिंग करके कह रहा होता है, कोई उसको ये कह रहा होता है अच्छा हाँ तुम्हारी ले पालक को मतलब इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसमें बैक एंड पे दिखाई गई है कि अच्छा हाँ पीठ पीछे लोग किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं सब। अब ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें मतलब बंदे को इस लेवल पे मतलब स्पेशली करेक्टर असैसिनेशन के एंगल से आके बंदे को तो नहीं फेस करनी पड़ी मगर औरत को फेस करनी पड़ी है। तो आई थिंक लेकिन वही बात है ना उसको नैरेटिव के अंदर बुना हुआ है, वो ऐसे उखड़ के चीज़ें बाहर नहीं नजर आ रही कि नहीं अच्छा यार अब यहाँ पे ये पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, राइटर एक स्टेटमेंट देना चाह रहा है नहीं ऐसा नहीं नहीं है, वो फील नहीं नैरेटिव हुआ। के अंदर बुना हुआ है, विच इज़ वाई वो आपको हिट भी ज़्यादा करता है और आपको उसकी मतलब इफेक्टिवनेस फील होती है कि यार ओ माय गॉड वाकई ऐसा ही होता है और देखो कितनी स्ट्रगल है इस फील्ड में किसी भी औरत के लिए टू सर्वाइव इवन एंड लेट अलोन गेट ऑन टॉप। तो नहीं ज़बरदस्त था। आई थिंक हम इसके साथ अब अपनी एक आखिरी थीम की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी सब थीम्स और बहुत सारे नुआंसेस हैं, लेकिन हम मेन चीज़ों की ज़रा बात करें तो आई थिंक पूरा एक जो कहानी का कंक्लूजन की तरफ भी जब जाती है और आप सब समझते हो कि अच्छा पूरा इस कहानी का पॉइंट क्या था, तो इट वाज आल्सो वेरी मच अबाउट द विसल ब्लोअर्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडस्ट्री में बेसिकली आवाज़ उठाते हैं अगेंस्ट द करप्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इस पूरे नैरेटिव में भी ये चीज़ थी कि ऑब्वियसली वी नो कि एक इंडस्ट्री है उसमें करप्शन हो रही है, किस तरह से नैरेटिव वॉर्स चल रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है और फिर उसमें कुछ ऑनेस्ट लोग होते हैं चाहे वो अपने ही एजेंडा से ड्रिवन हो, उनकी अपने साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो एंड दे वांट टू यूज़ मीडिया एज देयर पावर एज देयर वॉइस, लेकिन वो उस सिस्टम की सारी बेसिकली करप्शन को एक्सपोज कर रहे होते हैं। सो जैसे आप रोशन का कैरेक्टर आप ले लो, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एंड में फाइनल जो मिसाल होती है वो भी यही किरदार अदा करती है। और हुसैन भाई तो हमारे वो ना वैसे ही कभी चुप ही नहीं हुए इन चीज़ों को लेके, हुसैन भाई की वो सीटी तो बजती रही है पहले दिन से आखिरी दिन तक। अच्छा मुझे तो ना उनके हालात ऐसा देख ही के ना ये वाला मीम याद आ गया।
तो नहीं, जिस तरह तुमने विसल ब्लोइंग की अब टर्मिनोलॉजी की, मैंने इसको पिक नहीं किया था लेकिन स्कोट किया, चलो तुमने उसको पिक किया, और मैं यहीं से आई थिंक हम लोग मेरिट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसकी राइटिंग ही इस ड्रामे की सबसे बड़ा मेरिट है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब जिस तरह हम लोग अक्सर मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म यूज़ करने लगी हूँ, लेकिन इस तरह एक ऑटर्स थेरी होती है कि एक फिल्म में यूजली कहा जाता है कि डायरेक्टर इज़ द हीरो ऑफ द बेसिकली द स्टोरी, कि वो उनकी डायरेक्शन, उनका विजन जो है वो दिखता है हमें स्क्रीन के ऊपर, द रीज़न वाई समथिंग क्लिक्स और डज नॉट क्लिक। तो बिल्कुल ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू काशिफ निसार, उन्होंने इतना अच्छा इसको डायरेक्ट किया है, ऐसी स्क्रिप्ट मिलना, फिर उसका जस्टिस करना कि ऐसा डायरेक्शन भी दी जाए, तो डायरेक्शन तो डेफिनेटली बिग बिग प्लस इसका मेरिट है। एक्टर्स में से एक्टिंग निकलवाना, उस मीडिया वर्ल्ड को इतने नुआंसेस के साथ उसको डायरेक्ट करना, पिक करना, सिनेरियोज बहुत रियलिस्टिक बने हुए हैं कि आपको, और उसका ना इमोशनल टोनैलिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट होगी कि अच्छा यार, अगर एक चीज़ अगर एक मध्यम से शुरू हुई है, दरम्यान में डिप्स भी आएंगे कि अच्छा चीज़ थोड़ी स्लो होगी, मगर वो फ़ौरन दरम्यान में पेस पकड़ लेती है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी होगा तो वो फ़ौरन ऐसे चुटकी बजा के रिजॉल्व नहीं हो जाता, वो रहता है, सीप इन रहता है कि अच्छा हमें पता है यार टेंशन बिल्डअप हो रही है बिटवीन नवीद और अजमत एंड हुसैन, जो भी हमें ये सब है, तो ये दिस इज़ गुड डायरेक्शन। मगर मेरी नज़र में ना, आई थिंक हीरो ऑफ दिस ब्रेकिंग न्यूज़ ड्रामा इज़ डेफिनेटली राइटिंग, एब्सोल्युटली। क्योंकि राइटिंग आपकी बैकबोन होती है, स्क्रिप्ट इज़ योर बैकबोन। और हम तो जब ड्रामा देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि यार जो राइटर है वो क्या खुद कभी जर्नलिस्ट रहे हुए हैं, या उन्होंने कभी काम किया हुआ है, या क्या है, या उनकी रिसर्च इतनी सॉलिड है कि वी कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ यार ऐसे ही होता होगा। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया चैनल्स में काम करने का, तुम्हारा भी नहीं है, बट वी कुड अंडरस्टैंड कि यार बिल्कुल रियलिस्टिक है। हम न्यूज़ तो देखते हैं ना, तो हमें पता है कि हाँ यार, जिस तरह से टोनैलिटी उन्होंने जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई है, जिस तरह आई थिंक वो जो तुम बताई थी ना, वो जो वैन होती है डीएसएनजी जब की बात उन्होंने, कहीं पे आपने हाँ, न्यूज़ कवर करने, डीएसएनजी वैन का जिससे उन्होंने जिक्र किया सब हाँ, चीज़ों अब को। हमें नहीं पता था कि अच्छा ये वैन क्या होती है, लेकिन उस जिस तरह से उन्होंने उसको, और कहीं पे भी ना टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि अच्छा ऑडियंस को समझ नहीं आएगी तो चलो हर चीज़ की डेफिनेशन दिए जा रहे हैं। भाई उस वर्ल्ड में तो सबको पता है ना व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं, वैसे हम बात करें तो शायद वो इतनी बिग डील ना लगे, लेकिन इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि जब आप ड्रामों में देखते हो ना, ओवर एक्सप्लेन की हुई चीज़ें, फजूल के वो डेफिनेशंस दे रहे होंगे, एक्सप्लेनेशंस दे रहे होंगे, वो ऐसा लग रहा है कि हम उनकी कहानी देख रहे हैं फ्रॉम एन ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू। मगर एट द सेम टाइम जिस तरह से कहीं पे कोई चीज़ होती है, फिर वो अपलोड हो जाती है, न्यूज़ आ जाती है, फिर लोगों के जैसा ट्वीट्स पॉप अप करते हैं, हमें फील होता है कि हाँ यार, एज ऑडियंस हम भी उस वर्ल्ड का पार्ट हैं, हाँ हम लोग भी इस तरह की चीज़ों में इंगेज कभी हाँ, कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं ट्विटर पे कोई बवाल मचा हुआ है किसी न्यूज़ एंकर की किसी बात के ऊपर या किसी बयान के ऊपर। तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए ना राइटिंग की, वो कम बिल्कुल। है। और दिस स्क्रिप्ट डिजर्व्स ऑल द नहीं, अवार्ड्स। एब्सोल्युटली, और वही मैं बात कर रही हूँ ना कि दिस इज आई थिंक व्हाट इज कॉल्ड अ वेल रिसर्च्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, थोड़े बहुत आप इसमें क्रिटिसिज्म निकाल सकते हो, वो तो आई थिंक किसी भी चीज़ के ऊपर आप फॉर दैट मैटर निकाल सकते हो, लेकिन हाँ, जो एक हाँ। दुनिया, वही बात है ना, एक वर्ल्ड बिल्डिंग जो की गई है इस स्क्रिप्ट के थ्रू, और आपको जैसा इमर्स वो कर लेती है अपने अंदर कि अच्छा यार, आप हर एक तो कैरेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हो, खाली ये नहीं कि अच्छा बस हमें मिशाल की स्टोरी है तो बस हमें मिशाल में इंटरेस्टेड हूँ, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वही बात है ना, जो ऑफिस का एक नहीं, माहौल बनाया हुआ है, अगर एक लो बजट जो मतलब चैनल है JNN न्यूज़ का उन्होंने दिखाया था, तो वहाँ पर छोटे चैनल में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, वहाँ का एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसका सेट जिस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, और फिर एक बड़े चैनल में जो 24/7 जहाँ पे ये सारे नवीद, अजमत और हुसैन वगैरह काम करते हैं, उनका सेटअप किस तरह से, वहाँ पे चीज़ें किस तरह होती हैं। तो मतलब दोनों की इतनी अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, सेट डिज़ाइन भी आई थिंक काफ़ी, मतलब ज़ाहिर है उन्होंने एटलीस्ट जितना प्रोडक्शन का था सिस्टम उसके अंदर उन्होंने अच्छा बनाया हुआ था, एटलीस्ट इट वाज लाइक बिलीवेबल, लेट्स पुट इट दिस वे। और उसके अलावा तुम जो लिंगो पे बात कर रही हो ना, आई थिंक मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी ड्रामे में इतनी ऑन द पॉइंट लिंगो एक वर्क प्लेस की नहीं देखी। आई थिंक इस पे हम ऑलरेडी एक ऑफिसेज वाली वीडियो हम बना चुके हैं, और उसमें हमारे जी, हम इधर प्लग इन करेंगे। और उसमें हमारे एग्जैक्टली यही पेन पॉइंट्स थे कि यार बस सवाए वो फाइलों को यहाँ से वहाँ लेके जाने के अलावा, और जी सर के साइन करवा लो और डील्स फाइनल हो गई, इस तरह की बिल्कुल बेसिक किस्म की लिंग्विस्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हो अपने ड्रामाज में। यहाँ पर आप देखते हो
कि वो जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो इतनी रियलिस्टिक हैं, एंड इट इज़ नॉट जस्ट टू डू विद ये मतलब कि वैन वगैरह, मतलब एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ थी कि देयर वाज दिस वन सीन जहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज निकलवानी होती है हुसैन ने, तो वो जो उनके कैमरा वाले होते हैं उनको कहते हैं कि आप मुझे ना ये फुटेज देते हैं, वो कहते हैं मेरे ऑफिस में आके आप ले लें, वो कहते हैं सॉरी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मुझे और काम है, तो आप काइंडली ना कॉमन फोल्डर में फुटेज डाल दें, मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड आई वॉज जस्ट सो अमेज्ड, ये इतनी बेसिक सी चीज़ है, मगर जो भी पाकिस्तान में ऑफिस में काम करता है दे नो दैट देयर इज़ दिस वन कॉमन फोल्डर जहाँ पे अक्सर चीज़ें डाली जाती हैं और वहाँ से ठीक है आप निकाल लेते हो फुटेज, और बाद में ठीक है वहाँ से डिलीट कर दो, या मतलब कोई भी फाइल फॉर दैट मैटर. It is such a basic thing, but just to see that, similarly there was this one scene जहाँ पर ये लोग पीछे बैठ के एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक बंदा कहता है अच्छा मुझे ना टॉयलेट जाना है, वो कहते हैं यार तुम इतने चक्कर लगा दो टॉयलेट के कि वहाँ पे ना बायोमेट्रिक लग जाना है. तो मुझे वो याद है कि एक दफ़ा मतलब मेरे भी एक ऑफिस में ये बात हुई थी कि बायोमेट्रिक लगना चाहिए टॉयलेट के डोर पे. अब ये इस तरह के जो ऑफिस के जोक्स हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि यार हम ये देखना चाहते हैं, ये रिलेटेबल चीज़ें हैं. अब हालांकि हम मीडिया में नहीं काम करते, मगर एक ऑफिस सेटअप के अंदर तो ये चीज़ें रिलेटेबल है ना. इट वाज सो वेल डन. तो आई थिंक इस पे अगेन जितनी तारीफ बने, आई थिंक बिगेस्ट मेरिट है इस ड्रामे का. यार एग्जैक्टली तुमने जो ये बात की है ना, अब हालांकि तुम देखो ड्रामा की टोनैलिटी कितनी सीरियस है, ठीक है, लेकिन उसमें ना ये बड़ी नेचुरल कॉमिक टाइमिंग है. दिस इज माय काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर कि मुझे ना इस तरह की, क्योंकि द ऑफिस हमने देखा हुआ है, इतना मशहूर है, और हमें होता है यार अच्छा द ऑफिस टाइप क्यों नहीं बनता. कुछ शॉर्ट्स भी इवन ना हमें स्पेशली जो अजमत साहब का जो ऑफिस है ना, उसमें कुछ शॉर्ट्स ऐसे थे, वो थोड़ा सा हैंडी कैम से भी शूट हुआ हुआ था, तो हमें था कि यार चाहिए द ऑफिस बन सकता है यहाँ पर ना. तो जो कॉमेडी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे ना इस तरह की सटल कॉमेडी पसंद है. जिस तरह से वो जो सनसनी वाले भाई हैं हमारे, ठीक है, एक तो उनको क्राइम पेट्रोल टाइप उन्होंने बड़े मजे का उनका शो होता है, ठीक है, अब एक तरह आप कह सकते हो वो कॉमिक रिलीफ टाइप कैरेक्टर है, लेकिन वो ना कहीं पे स्टूपिड जोक्स नहीं मार रहा, और उसका एक वो भी है, उसका रोल भी है ड्रामा में, उसको एज अ कॉमिक रिलीफ नहीं खाली लिखा हुआ. लेकिन जिस तरह वो सारा एक क्राइम की शो को भी उन्होंने बिल्कुल जोक वे में वो लोग शूट कर रहे होते हैं, और दरम्यान में लाइट दादा से भी कोई वो जो ऐसा है, हम यहाँ पे सीन थोड़ा सा आई थिंक प्लग इन कर सकते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में. काट. चले जी, ये तो हो गई एक्टिंग, अब लिंक कर लें. तो वो इतना हिलेरियस था ना, मेरे तो था कि यार दिस इज सो फनी. और मतलब उसमें ना मतलब आपको हुसैन की भी एक लाइट उसकी लाइट हार्टेडनेस थोड़ी सी दिख रही है उसके कैरेक्टर की भी. तो आई थिंक इस तरह के और भी बहुत सारे, स्पेशली वो सीन था जिसमें हुसैन और वो सनसनी वाले भाई दोनों ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के आ जाते हैं. उस चीज़ को अब आई डोंट नो कोइंसिडेंस था या वाकई वो लिखा ऐसे हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस तरह उसको भी अंदर प्लग इन कर दिया, जैसे हम सोच रहे थे दोनों ने सेम शर्ट पहनी हुई, उन्होंने उस चीज़ को डाला उसके अंदर. नहीं बड़े मजे का तो था ये एक्सीलेंट राइटिंग नहीं है, बाकी बिल्कुल तुम बहुत सही कह excellent रही है. हो कि डायलॉग्स भी बहुत बीच में इस तरह के थे. कॉमेडी तो कोई बात है ना, अगेन टोनैलिटी ड्रामे की बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ना इतना वो नहीं है कि सबको फला सब बैठ के अब देखना है, सीरियस शो है ये वो नहीं, वो आपको एंगेज भी कर लेता है, और बीच में इस तरह के छोटी छोटी लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी डाले हुए हैं जो कि बहुत ही आउट ऑफ प्लेस भी नहीं लगते. मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा अब वो जॉनी लीवर के सीन्स की तरह नहीं है जो फिल्मों में आ जाते हैं कि अच्छा अभी ये अलग फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं है. हाँ, जॉनी लीवर का अलग ही चल रहा होता था, लेकिन स्क्रिप्ट चल रही वो होती वाली थी. मतलब नहीं, इन्होंने सीन्स बनाए हुए उसके अंदर ही बुने हुए हैं, जो कि अगेन मतलब बताता है कि आई थिंक पहले भी हम बात ना करें कि राइटिंग इज़ जस्ट ऑन पॉइंट भाई ड्रामे की, बहुत ज़बरदस्त है. तो आई थिंक इसके साथ हम एक्चुअली बढ़ते हैं थोड़ा सा ये भी कि जो कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी देखे हैं ड्रामा में, इनका राइटिंग के साथ ही आई गेस फिर से इसका कनेक्शन बनता है कि किस तरह पैरेलल ड्रॉ हो सकता है आपके हर कैरेक्टर का किसी दूसरे कैरेक्टर से. मतलब इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा सिर्फ हुसैन या मिशाल की आपस में एक बॉन्ड है या उसका कोई है, आप सारे कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन पैरेलल स्टोरी जुड़ी हुई है. ये बहुत अच्छे से इन्होंने इसके अंदर बुना था. यार पता है जब मैं देख रही थी ना ड्रामा, मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार ये ना ऐसा है कि अच्छा आपका ना ऐसा नवीद है, नवीद भी एक मैनेजेरियल पोजीशन में टॉप एंकर है, उसके नीचे भी एक टीम है, फिर अजमत साहब आ जाते हैं उसको एक डिपार्टमेंट के हेड बन के, और फिर उनकी जो टसल है, ठीक है, आपको पता चलता है कि अच्छा नवीद का ना थोड़ा सा एक तरीका है काम निकलवाने का. अजमत साहब इज द कूल बॉस, लेकिन हमें पता चलता है वो कूल बॉस का ना ढोंग है, बाकी काम उन्होंने वही करप्शन वाले करा रहे हैं बाकी सब लोगों से, जैसे नवीद करा रहे हैं, मगर इट्स सच अ गुड पैरेलल. फिर उसके बाद तुम देखो कि मिशाल और हुसैन में पैरेलल है इस सेंस में कि दोनों ही एक एक तो सिंगल उनकी थीम भी आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म वाली, फिर साथ में देयर आर कपल, देयर फ्रेंड्स आल्सो, प्रोटैगनिस्ट भी हैं, लेकिन उन दोनों का भी पैरेलल है कि अच्छा दोनों स्टैंड तो एक ही चीज़ के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कह सकते हैं मिशाल थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, हुसैन मोर और लेस सेम ही पेज पे रहता है.
उन दोनों में पैरेलल है, हुसैन और उसमें पैरेलल है, नवीद में। उन दोनों में कॉमनैलिटी ये है कि उनके फादर जो थे हुसैन के, वो उसके मेंटोर भी थे नवीद के, उस तरह से उनका कनेक्शन है। फिर तुम देखो रोशन और इवन नवीद का कनेक्शन है, दोनों आर टेकिंग रिवेंज ऑफ देयर फादर्स, मगर जिस तरह से वो भी आप कह सकते हैं एक का तरीका अलग है, दूसरे का अलग है। मियाँ साहब हाकिम ऑपोजिशन लीडर्स, उनमें पैरेलल है। तुम देखो कि कहीं ना कहीं आप नवीद और हुसैन में भी पैरेलल्स बना सकते हो। हुसैन और अजमत साहब में पैरेलल बनता है बिकॉज मिशाल इज़ द कॉमन फैक्टर। तो इट्स टू गुड, मतलब आपको ये फील होता है। और ड्रामा देखते वक्त ना, ये हम जो अक्सर बात करते हैं जी, क्रिटिकली एनालाइज करने की क्या ज़रूरत है, ड्रामों को ड्रामे की तरह इंजॉय करें। अब देखो ये ड्रामे में हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, वाइल वी आर वॉचिंग द ड्रामा, हम कनेक्शंस बना पा रहे हैं। इस चीज़ ने हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस दोबारा कर दिया। अब हमें और मज़ा आ रहा है यार, अच्छा आई वांट टू सी कि और क्या लेयर्स है, यू वांट टू डिग डीपर, और डिग डीप करने से आपको मिलता भी है। बिल्कुल। तो ये इंजॉयमेंट जो होती है ना ड्रामा वॉचिंग की, वो यही यार है। आप इवन मतलब फॉर दैट मैटर शिराज में और हुसैन में पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और दोनों का Exactly. वर्क एथिक आप देखो कितना डिफरेंट है, वो किस तरह से चल रहा है, ये किस तरह से चल रहा है। और इवेंचुअली अगर आपको लगेगा कि अच्छा यार शिराज जैसा बंदा बड़ा वो एक अपने तरीके से चल रहा है, बड़ा मैनिपुलेटिव है और इस तरह से चल रहा है, उसका एंड भी क्या हुआ है, और एट द एंड ऑफ द डे हुसैन का भी जिस तरह से जर्नी चल रही है। तो आई थिंक आप हर किसी के वही बात है, और दिस इज़ अगेन बार बार आई थिंक हम ये बात करना चाहते हैं बिकॉज इट ट्रूली डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन कि राइटिंग इज़ जस्ट टॉप नॉच। क्योंकि ये जो आप सोचो ना, आप फिंगर्स पे काउंट करो, मतलब आपके ऑलमोस्ट कोई 8-10 कैरेक्टर्स तो यही बन जाते हैं अगर आप सारे कैरेक्टर्स को लो, सपोर्टिंग कास्ट को भी इंक्लूड करो। ये वो ड्रामा है जिसमें आपकी सपोर्टिंग कास्ट जो है ना, वो बस इट्स नॉट जस्ट देयर कि अच्छा भी 2 लीड्स की कहानी है, हम उनकी कहानी में इंटरेस्टेड हैं, बाकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उनके सीन्स फॉरवर्ड करते हैं, नहीं, हर किसी की स्टोरी में वो जो बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो पूरी गेम चल रही है, एवरी पर्सन इज़ अ प्लेयर इन इट और ये कितना अच्छा है। मतलब हमारे सारे ड्रामाज वही देख लो, एक सिंपल स्टोरी टेलिंग नैरेटिव पे चल रहे होते हैं कि जब ये हीरो है, ये हीरोइन है, इनकी कहानी है, इर्द गिर्द वाले बस ठीक है बीच में अपना कुछ डाल दें, ना भी हो तो स्टोरी में फ़र्क नहीं पड़ता। और वही बात है ना, फिर आपको उन एक्टर्स को जिनका फोटे इस तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करना है, उनको कब चांस मिलेगा कि वो शाइन कर सकें, अगर आपने इसी तरह की एक स्टैंडर्ड तरह की कहानियां सुनाते जाना। तो स्क्रिप्ट्स लाइक ब्रेकिंग न्यूज़। बिल्कुल, तुम देखो ना कि बिल्कुल लिखा इतनी गहराई में हुआ है ना, तो ये तो एक्टर्स के लिए ड्रीम स्क्रिप्ट है कि अच्छा यार इतना नुआंस इवन प्ले करने को भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस मामले में आई थिंक एक्टर्स भी बहुत लकी रहे हैं कि उनको कुछ प्ले भी करना का मिला है, और ये उनके पोर्टफोलियो में चीज़ ऐड हो गई है। आई थिंक उनका पोर्टफोलियो वैसे ही जंप कर गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। आई होप सो, तो क्योंकि नहीं, वही बहुत वाली अच्छा बात है कि अनफॉर्चुनेटली ड्रामा ने इतने व्यूज़ नहीं उसको मिले। इस पे तो खैर हम एंड में भी थोड़ी ज़रा बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि यार ड्रामा लाइक दिस जिसमें इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त हैं, वो क्यों जो है ना नहीं करा। लेकिन चलो अपनी हम मेरिट्स की डिस्कशन को अगर कंटिन्यू करें तो आई थिंक उसके अलावा ऑफ कोर्स मोमना आप आ जाएं हम ज़रा रोमांस के ऊपर जो ड्रामा के अंदर है। आई थिंक उसने भी हमें बड़ा इम्प्रेस किया है। तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम कोई अलग इंसान हो, ऐसा लगता है जैसे मेरी वजूद की एक एक्सटेंशन। अच्छा, और क्या हूँ? इस तरह का रोमांस ना बहुत कम ड्रामास में है। आई थिंक वो जो क्लासिक्स हम देखते हैं ना, धूप किनारे हो गया, जिंदगी गुलजार है, कहीं ना कहीं ये इन ड्रामास में होता था सटल रोमांस। अब मैं इसको ये नहीं कहना चाहूँगी कि हाँ जी ये बड़ा ही पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ रोमांस है, मगर आई थिंक वो जो एक ट्रेडिशनल पीटीवी के टाइम्स पे जिस तरह हम देखते थे ना राइटिंग में, जो हम कह सकते हैं जी पाकिस्तानियत होती थी, द वे कि सटल रोमांस है कि अच्छा अगर फ्रेंड्स भी हैं मगर उन्होंने एम्बिगुअस रखा है, हमें एग्जैक्टली रिलेशनशिप स्टेटस नहीं पता मिशाल और हुसैन का, लेकिन वी कैन सेंस, हमारी ना उसमें इंटेलिजेंस को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा कि अच्छा जी इनको बता दिया जाए ऑडियंस को कि हाँ जी ये लोग ये हैं, हम खुद ही गेज कर पा रहे हैं कि अच्छा देयर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक वो लोग कॉलेज मेट्स होते हैं। फिर जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम भी है, फ्रेंड्स हैं, मगर एट द सेम टाइम कहेंगे आपको पता है थोड़ा सा प्लेटोनिक भी है, शायद थोड़ी सी लाइकिंग है, मगर दे आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर लव कि अच्छा जी अब हम मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है टिल दी एंड यू नो कि हाँ यार ओके देयर समथिंग देयर, मगर ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा जी अब हुसैन की वजह से उसके फादर उसको टीज कर रहे होते कि अच्छा जी हमें बारात ले जानी चाहिए, अब हमें बहू ले आनी चाहिए, ये सब। लेकिन ये नहीं हुआ कि अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ किस तरफ जा रहा है और यहाँ मिशाल और हुसैन की बारात देख रहे हैं हम लोग। शुक्र है भाई इन्होंने ये सब नहीं किया, उसमें उस चीज़ को ना मुद्दे पे रहे हैं ये लोग, ठीक है। और जिस तरह से मुझे आई थिंक मेरे लिए की मोमेंट्स इस तरह के हैं कि अच्छा कोई जिस तरह उनका कोई मोमेंट्स भी है ना आयशा, जो हम लोग मोमेंट्स बहुत सुनते हैं जी, केमिस्ट्री मोमेंट्स,
अगर वो डाले हुए ना, वो बुने हुए नैरेटिव में। जिस तरह मैं एग्जांपल में दिमाग में आ रही है कि वो जो सीन होता है जिसमें वो जो मोहल्ले का लड़का होता है वो टीज करता होता है मिशाल को, ठीक है, अब वो दरवाजे पे गई है, उसने नॉक किया, कुछ उनकी आपस में एक इंटरेक्शन सी हुई है अनकंफर्टेबल सी, तो हुसैन उस वक्त कमरे में ही मौजूद होता है। मिशाल आती है और बैठती है, वो कहती है कि हाँ जी, कहता कौन था, तो वो लड़के के बारे में बताती है हुसैन से, इसके वो तो बच्चा सा नहीं है, तो कहती है औरत पहचान जाती है नजर किस तरह की होती है ना। अब वो हमें पता है वो नैरेटिव आगे भी यूज होगा, उस टाइम पे भी वो एक मुद्दा है। उसके इर्द गिर्द ही ना उन्होंने कहा कि अच्छा हुसैन फिर उसको टीज करता, अच्छा फिर मेरी नज़र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और जिस तरह से भी ना वो सेगवे कर जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि उनके मोमेंट्स ना उखड़ के नहीं आ रहे होते कि अच्छा जी अब हम बैठे हैं साथ में तो जी अब मैं तुम्हें गजरे पहनाऊंगा या जी अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्यूटी सी बात करूंगा और तुमने पीछे ओएसटी बजाना है। उफ, कुछ नहीं है सही ऐसा। बात है, ये ओएसटी बजाने वाले मोमेंट्स जो है ना स्लोमो इट इज वाले, ट्रीटेड एज, इनकी जो इंटरेक्शंस है ना, दे आर ट्रीटेड एज कॉमन अकरेंसेस कि अच्छा हाँ 1000 बातों में एक ये भी बात है। ऐसा नहीं फील हो रहा कि अच्छा यार कहीं पे अब हम जी कुछ रोमांटिक मोमेंट देखने लगे। हाँ तो आई तो मिस दिस काइंड ऑफ रोमांस। मुझे तो ये होता है कि यार प्लीज इस तरह के रोमांसेस लिखो, हम फुली इन्वेस्टेड थे टिल द एंड। और आई थिंक उसकी एक रीजन ये भी है कि इंडिविजुअली भी वो कैरेक्टर्स Yes. इंटरेस्टिंग है, कि हम इंडिविजुअली भी वी केयर अबाउट देम, तो अगर उनके मोमेंट साथ में हैं भी ना तो वी केयर अबाउट दोज मोमेंट्स एज वेल। बिल्कुल, क्योंकि आप एग्जैक्टली और ये बड़ी तुमने अच्छी बात की, आई नो ये ब्रेकिंग न्यूज़ से थोड़ी सी हट के बात है, लेकिन ये इतनी ऑन द पॉइंट है कि आप हमारे ड्रामाज में ना रोमांस इज जस्ट अबाउट कैसा बस वही मोमेंट क्रिएट कर दो दो लोगों का आपस में, उनकी खुद की इंडिविजुअल जर्नी को आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। जबकि अगर आप वैसे भी स्टोरी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई उनका जो रोमांस होता है वो एक कैरेक्टर की जर्नी का हिस्सा है। द रोमांस कैन नॉट बी द एवरीथिंग अराउंड इट, यू नो। इवन मुझे लगता है कि रोम कॉम्स भी जब आप लिखते हो ना उसके अंदर भी जब आप एक कैरेक्टर की इंडिविजुअल जर्नी में जब इंटरेस्टेड हो ना तो उसके साथ साथ जो रोमांस चल रहा है ना उसमें भी आप इंटरेस्टेड होते हो। अभी आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल अबाउट इट जो अभी मतलब करंटली वन डे एक रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे। मैं ज़्यादा डिटेल में उसके लिए नहीं जाऊंगी बिकॉज फिर हम बहुत सेगवे कर जाएंगे, लेकिन उसके अंदर द रीज़न वाई आई थिंक पीपल आर क्राइंग ओवर देयर chemistry and the moments and whatnot is because at the end of the day you have also explored the individual journeys of both of these characters, which is why आप उनका जो पेन है ना कि यार अच्छा ये दोनों साथ में क्यों नहीं हो पा रहे और सारा कुछ जो चलता है वो ज़्यादा फील होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेजिंग जॉब डन अगेन यहाँ पे कि एक ड्रामा विच इज़ नॉट प्राइमरली अबाउट रोमांटिक स्टोरी एंड एवरीथिंग, उसके अंदर भी उन्होंने कितने अच्छे से रोमांस को बुना है और हम तो भाई फुल रूट कर रहे थे फॉर देम के मिशाल और हुसैन हाँ हम लोग हुसैन और मिशाल और हुसैन की शिप का नाम आयशा जी क्या रखे हम लोग? यार आई थिंक ये बात हम हुशाल नहीं it doesn't sound right नहीं आई थिंक हम अपनी फैब फैम को छोड़ देते I think ये हम फैब फैम को देते वो आई हैं। थिंक हाँ, they'll हाँ, do this better justice to this। तो आई थिंक हाँ इसके साथ आई थिंक हम बढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप्स की सब बात हो रही है तो आई थिंक अगेन नॉट जस्ट कि अच्छा उनका आपस में फ्रेंडशिप कैसी है, इट्स ऑल्सो कि उनके इंडिविजुअली अपने पेरेंट्स के साथ डायनामिक्स कैसे इसमें मतलब आपके हुसैन और उसके फादर के डायनामिक को आप देख लो, मिशाल का अपनी मदर के साथ फादर के साथ भी फॉर दैट मैटर डायनामिक देख लो, सिमिलर नवीद फॉर दैट मैटर उसको भी आपने एक डायनामिक दिया विद हिज मदर एज वेल। तो आई थिंक ये पेरेंट्स का डायनामिक भी ना इसमें बड़ा अच्छे से एक्सप्लोर, इवन रोशन के भी जिस तरह फादर का डायनामिक आप कह सकते हो दिखाया गया है तो वो भी बड़ा पॉजिटिव था। मतलब बारिंग ऑफ कोर्स प्रोबब्ली मिशाल के फादर थोड़े ज़रा अगेंस्ट थे उसके इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन अदर देन दैट एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट पॉजिटिव सपोर्टिव और एक उस तरह का एक माहौल था विच वाज आल्सो लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि यार अच्छा हर दफ़ा हमें बस वो फालतू की तानेबाजी और ये चीज़ें नहीं देखनी, सपोर्टिव पेरेंट्स भी देखने हैं। मतलब हाँ आप कह सकते हो कि मिशाल का जो सिस्टर वाला था वो थोड़ा सा डीमेरिट में आता है कि थोड़ा सा उन्होंने फैमिली ड्रामा डाला था जो कि मुझे नहीं लगता इतना नेसेसरी था। अगर मिशाल की बहन एग्जिस्ट ना भी करती ना तो कोई नैरेटिव पे फर्क नहीं आना था, लेकिन चलो ये कम से कम अच्छा है कि उन्होंने थोड़ा सा ना उसको थोड़ा ही रखा है। मतलब ऐसा नहीं था कि अच्छा वो घसीट रहे हैं उस वाले ट्रैक को, उन्होंने उसको मिनिमल रखा है। और हुसैन के फादर जो कि वॉइस ऑफ रीजन भी थे, उसका सपोर्ट सिस्टम था उनका, हाँ थोड़ा स्क्रीन टाइम आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा था और अच्छा था कि ज़्यादा था। वो एक वॉइस ऑफ रीज़न भी है हुसैन के कैरेक्टर के लिए और पॉजिटिव पोर्ट्रेयल भी है, तो हमें अच्छा ही लगता था जब भी वो स्क्रीन पे आता था। अलबत्ता ये है कि अंकल ने ना आयशा एनिमल वाले रणवीर जी का रिकॉर्ड तोड़ने लगे थे, पापा पापा उनका ना बेटे 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 का ना मीटर ही टूटने नहीं वाला ऐसे ही है। मैंने कहा अंकल आप तो ना रिकॉर्ड तोड़ने वाले, लेकिन इट वाज ऑल फन एंड गेम्स। आई थिंक वो अच्छा इट वाज पोर्ट्रेयल था परफॉर्म्ड बाय इनाम खान और आई थिंक बहुत अच्छा उन्होंने एक्चुअली रोल निभाया है बिकॉज कहीं ना कहीं वही बात है कि जिस तरह से वो हर जगह पे हुसैन को गाइड करते हैं
और ना सिर्फ ठीक है किस तरह से जर्नलिज्म की दुनिया में उसने बिहेव करना है, उसमें एथिकल कोड क्या होना चाहिए, और उसके सारे वो क्लूज वगैरह फाइंड करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उसके अलावा उसको ना उसकी पर्सनल लाइफ में भी गाइड करते हैं। यही कि सबसे बड़ी तो एक उसके अपने प्रोफेशनल एथिक्स को लेके भी कि यार तुम क्या हर वक्त क्विट करने के पे तुम बैठे होते हो, हर वक्त तुमने रेजिग्नेशन तैयार रखा होता है, तुम मतलब थोड़ा इसमें रखो कि यार नहीं, सिस्टम में रह के उसको चेंज करने की कोशिश करो, जो हम इनिशियली भी बात कर रहे थे। सिमिलरली जहाँ तक मिशाल के को लेके भी मतलब ही वो सपोर्टिव कि अच्छा ठीक है यार वो आई है, घर पे रह रही है, सब चीज़ें हैं, वो अजीब एक माहौल ही बना दिया कि अच्छा ये क्या जवान लड़की क्यों रह रही है हमारे घर में, ही वाज वेरी नाइस टुवर्ड्स हर एज वेल। सिमिलरली हुसैन को भी यार मैं टीज इस करते पे थे। ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बल्कि वो जो जब हुसैन को बल्कि कहीं ना कहीं शक हो रहा होता ना कि अच्छा अजमत और विशाल दे आर पेयरिंग अप और मुझे छोड़ दिया पीछे, मतलब जो भी उसके माइंड में सारा मसला चल रहा होता, तो अंकल बल्कि ना वो जजमेंटल अंकल की तरह कोई नहीं, हाँ जी मिशाल ऐसी निकली, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने बल्कि उसको पर्सपेक्टिव दे रहे थे कि उसको तुम बेनिफिट ऑफ डाउट दो, डिग करो कि अच्छा कोई और भी मसला हो सकता है, उसको गाइड करो, वो शायद थोड़ा सा बह गई है जो भी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यार अच्छा वॉइस ऑफ रीजन अंकल को दिखाया ना, तो ये नहीं कि एक तरफ वो तेरे प्रोग्रेसिव बन रहे और दूसरी तरफ इतने दकियानूसी हो गए फौरन से, कुछ यार भी मुझे ऐसा तो नहीं ये था। बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने ये वाली बात भी उसको कही कि यार तुम उसको थोड़ा ना स्पेस देना सीखो, तुम लोग हर वक्त बेसिकली रहते भी एक तरह की घर में हो, तुम लोग हाँ, ऑफिस में भी साथ एक टीम में काम करते हो, सब चीज़ें, और अगेन मैं तुम्हें वही कह रही हूँ ना, ये स्पेस देना और ये बातें कोई नई बातें नहीं है हमारे, ये बातें कहाँ लेकिन हमारे होती है ड्रामों में भाई, होती नहीं होती है, नहीं है। होती नहीं है ये बातें, इस तरह की लैंग्वेज ही नहीं इस्तेमाल की जाती, वो बस सारा वक्त अजीब और ही खैर ड्रामे चल रहे होते हैं। लेकिन ये आप ये देखो ना, अब आप अगर एक पेरेंट को एक वो मतलब थोड़ा वाइज इंसान ज़ाहिरा दिखाना चाह रहे हो, तो कितना अच्छा पोर्ट्रेल है, एंड आई थिंक मुझे तो बहुत ही स्वीट लगा था इनका डायनामिक, स्पेशली हुसैन का और उसके फादर का ना, बहुत अच्छा था। तो इसके साथ आई थिंक अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कि एम्बिशन। ऑफ कोर्स एम्बिशन जो है इस ड्रामे में भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक सारे कैरेक्टर्स में ही आप कह सकते हो वन वे और द अदर इस चीज़ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक डाली है, एंड आई थिंक यू सॉर्ट ऑफ नीड इट एज वेल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड ऑफ मीडिया। हम सहाफ़ियों का टेक्का शेका बहुत होता है। अब ना सबको डर के रहना पड़ेगा मुझसे। तो जिस तरह से आई थिंक इन एडिशन हम बात कर सकते हैं ना कि जिस तरह एम्बिशन है, एम्बिशन की हमने भी सिंस विमेन इन जर्नलिज्म वाले में भी पॉइंट कवर किया कि एम्बिशन को ना उन्होंने डीमोनाइज विमेन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं किया, और इन सेल्फ दिखाया कि एक अनचेक्ड एम्बिशन, एक पावर हंग्री अगर एक इंसान थोड़ा सा है ना, तो उसके रिप्रकशंस क्या हो सकते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। जेंडर तो बात ही नहीं उन्होंने की, उन्होंने उसको कैरेक्टर्स की तरह लिया कि इट्स अ ह्यूमन डिज़ायर, और उस चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं। जिस तरह वो जो सीन होता है कि जब ये लोग वो मिशाल की वीडियो निकलवाते हैं, तो सनसनी वाले भाई जो है वो कहते हैं कि हाँ जी इतने लगे थे पैसे, हालांकि कोई नहीं पैसे लगे, उन्होंने बड़ा अच्छा जुगाड़ निकाल के ना उसको फ्री में काम निकलवाया। लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा, वो जो शहराज का कैरेक्टर है उसको कहा कि जी इतने लाख रुपया लगा है समथिंग, ठीक है, मैं अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। फिर वो कहता है हाँ चलो ठीक है, फिर वो जब नवीद को बताता है वो डबल करके बताता है, ठीक है, नवीद कहता है अच्छा जाओ कोई नहीं पैसे वैसे मिलने या कुछ भी, और फिर जब नवीद आगे रिपोर्ट करता है वो कहता है इतने 3 लाख लगे हैं, वो डबल करके बताता है, तो वो इतना हाँ। फिट था। तो मतलब वो आपको नजर आता है ना, हाँ, मतलब आई लव दैट सीन, वो पूरा सीक्वेंस मुझे इतना अच्छा लगा कि यार वो किस तरह से दिखा रहे हैं कि पूरी फूड चेन है ये बिल्कुल, food बेसिकली, chain बहुत अच्छा कि वो word है। एंड में पॉलिटिशियन से एंकर ने लिए, एंकर ने बिल्कुल, एंकर ने फिर अपने नीचे प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने मतलब अमेजिंग, और हर बंदा अपना कट निकाल रहा है, हर बंदा अपना कट निकाल रहा है, और आई थिंक ये ब्राइबरी और ये चीज़ों को तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मौक़ों पे दिखाया ना कि किस तरह से हो रहा है। और फिर अच्छा फिर अगेन तुम देखो कि अगर वो करप्शन दिखाई है ना, तो उसकी रीज़न भी दिखाई है कि क्योंकि सैलरीज नहीं और वो मिलती, बल्कि एक पॉइंट पे शराज जो होता है वो बोलता know, भी है हुसैन को कि यार हम लोग ना करें तो हम कैसे ही गुजारा करेंगे, वो दिखा रहे हैं कि सैलरीज। आबिद को हाँ, हाँ आबिद या बोलता है, हुसैन, हुसैन को तो, हाँ हुसैन को तो कभी हाँ नहीं ऐसी आई बात थिंक इसी तरह के, लेकिन आबिद को उसका बोल रहा डायलॉग होता है था। ना, हाँ। तो वी नो कि यार इतना वो लोग इतना रगड़ा ले रहे हैं, इतना काम करवा रहे हैं, सैलरी आपको मिल नहीं रही है, और इन्वायरमेंट ही ऐसा, और जब आप अपने हायर अप्स को देखते हो कि यार उनका लाइफस्टाइल देखो, उनकी पावर देखो, पैसा देखो, और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं ना वो पिटफॉल है ही ऐसा, वो इकोसिस्टम ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आप फंस जाते हैं इन चीज़ों में। नहीं बिल्कुल ऐसा ही, और आई थिंक यहाँ पे मैं बल्कि एक्चुअली तारीफ भी करना चाहूँगी मतलब उमर अब्दुल्ला की, जिन्होंने शराज प्ले किया है, और सिमिलरली अली जान जिन्होंने मतलब आबिद प्ले किया है, सनसनी वाले भाई जो होते हैं, आई थिंक इन दोनों की इतनी अच्छी होती है। अगेन मैं कह रही हूँ ना सपोर्टिंग कास्ट के कैरेक्टर्स हैं, मगर दे प्लेड इट सो वेल, और उनके सीन्स उनको प्रॉपर दिए हैं, उनकी भी आर्क है फॉर दैट मैटर कहानी में, ठीक है, प्रॉपर जर्नी है, तो आप इतने इन्वेस्टेड होते हो एक एक कैरेक्टर में, कोई भी बंदा स्क्रीन पे ऐसा नहीं आ रहा कि आपको अच्छा इसको प्लीज़ निकाल दें,
अमेजिंग जो है ना काम इन्होंने किया यार इस ड्रामा में, मतलब आई थिंक हम इस टाइम पे फुल फैन फैन यार गर्लिंग फैन ड्रामा पे, गर्लिंग लेकिन यार फैन बनती है गर्लिंग बनती because है। और बल्कि मैं एक और बात करना चाहूँगी जिस पे मैं फैन गर्ल करना चाहती हूँ, आयशा, सोशल मीडिया के जो उन्होंने डिपिक्शन किया ना इसमें, तुम्हें पता है हम लोग इतने थके हुए थे कि यार ये लोग इतनी फजूल डिपिक्शन करते हैं क्योंकि इनको एक ये नई चीज़ मिल गया। हालांकि इस चीज़ को भी पाकिस्तान में आए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अब ड्रामों में ये लोग कुछ करने लगे हैं कि ये लोग इतनी ना सोशल मीडिया yes. को एज एन ईवल दिखाएंगे कि सोशल मीडिया जैसे खुद में कोई चीज़ है और लोग उससे करप्ट हो रहे हैं, लोगों को बिगाड़ आ रहा है जो उनमें सोशल मीडिया के जरिए। हम बल्कि यहाँ पे अपनी वीडियो भी प्लग इन करते हैं, हमने सोशल मीडिया के ऊपर डिपिक्शन जो हो रही है पाकिस्तानी ड्रामास पे, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। तो इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, आप यहाँ ऊपर कहीं आ रहा होगा लिंक, तो आप डेफिनेटली क्लिक करके बिल्कुल वो भी देखें। और उसमें हमने बहुत इन डेप्थ बात की थी कि हमें क्या क्या मसले हैं। और इसमें ना आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने 2 प्लेटफॉर्म्स पकड़े हैं। सोशल मीडिया नहीं उसको रैंडम का, उन्होंने बोला है कि यार यूट्यूब, बोला है उसका ट्विटर पे तो ख़ास तौर पे वी नो कि हाँ किस तरह से न्यूज़ में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ट्विटर यूज़ होता है। रिसेंटली माशाल्लाह बैन भी हुआ है यहाँ पे, तो देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। और यूट्यूब पे जिस तरह से एंकर्स इंडिविजुअली भी अपने वीलॉग्स डाल रहे हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। और उन्होंने उस चीज़ में जो वर्ड यूज़ किया ना, ट्रोल आर्मी, अच्छा ट्वीट्स डाल दो, और भी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि ना मैंने कहा यार ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल दुरुस्त यूज़ की गई है। और जिस तरह से वायरल होने के लिए भी एक अच्छा है, आप कहते हो फ़ौरन से ट्वीट कैसे वायरल हो सकती है, ऑर्गेनिक नहीं है। वी नो कि उन्होंने ट्रोल आर्मी छोड़ी हुई है, वी नो जो बुलिंग हो रही है उसमें रीजंस क्या हैं, तो उसके ज़रिए भी नैरेटिव जिस तरह से होता है। फिर ऑब्वियसली कोई न्यूज़ आती है, जैसे मिसाल वाली लेट से है, तो उसमें इवन हम लोग जो हैं एज पीपल, हम लोग भी कितना गंद उछाल रहे होते हैं उस पर, हम लोग भी मज़े कर रहे होते हैं। तो ट्रेंड पकड़ने की देर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली भी उस पर आने लग जाती हैं। कैसे लोग देखते हैं किस पे बात हो रही है, तो उसमें लोग अपना इनपुट भी देते हैं, वो चीज़ बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। तो इट शोज़, आई थिंक हमने जो सारे अपने मेरिट्स डिस्कस किए ना, उसमें हम ये कह सकते हैं अगर उसको वन लाइनर दें कि एवरीथिंग कनेक्ट्स टू गुड राइटिंग बाय द एंड ऑफ द डे, गुड डायरेक्शन, गुड राइटिंग। और ये चीज़ें ना यूएसपी हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का। अच्छा, मैं इसमें एक और ऐड करना चाहती हूँ चीज़ कि एडिटिंग भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। आई थिंक ये भी एक मतलब हमारी प्रोडक्शन और जो स्टोरी टेलिंग है ना, उसके अंदर एक एस्पेक्ट है जिसको अगेन मैं फील करती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में लाइक इतना एक अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है ना, जिसको आई थिंक बहुत ज़्यादा स्किल्स की इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, इवन एडिटिंग के अंदर भी। और अब कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ में पीछे हमें दिखा दिया ना कि इवन न्यूज़ की एडिटिंग किस तरह हो रही होती है, ठीक है। तो उससे और आप एम्पैथाइज करते हो कि यार बाकी देखो जो लोग पीछे बैठ के आई एम श्योर हमारे ड्रामास की एडिटिंग भी कर रहे हैं, वो किस तरह के सिनेरियोज में बैठ के एक्चुअली अपना काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम उनको उस तरह से नहीं कह रहे, लेकिन आई थिंक जहाँ तक स्किल की एक बात है ना, एक स्किल होता है स्टोरी सुनाने का। आई थिंक डायरेक्टर भी ज़ाहिर है एक्टर्स को गाइड कर सकता है, एक स्क्रीन प्ले साथ डेवलप कर सकता है, राइटर ने तो स्क्रिप्ट लिख दी, लेकिन उसको स्क्रीन पे दिखाना कैसे है, वो सीक्वेंसेस बिल्ड कैसे होना है, आई थिंक एडिटर की ये सबसे उसके स्किल पे डिपेंड करता है। और इस ड्रामे में मैं तारीफ़ करना चाहूँगी भी एडिटिंग टीम की। मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने सीक्वेंसेस बिल्ड किया ना, और हम अक्सर ड्रामों में कहते हैं ना कि ये लोग एक सर्टन स्टाइल है एडिटिंग करने का कि अच्छा एक सीन एक सीक्वेंस चल रहा है, वहीं पे कट करके अच्छा फिर साथ पैरेलल कोई और स्टोरी चला देंगे, फिर वहाँ से कट करके वापस यहाँ कंटिन्यू करते हैं, तो अक्सर वो इमोशनल टोनैलिटी बीच में मिस हो जाती है और आपको समझ नहीं आता कि अच्छा यार ये एडिटिंग चॉइस क्यों ली जा रही है। जस्ट बिकॉज अच्छा ये एक स्टैंडर्ड है सुनाने का कहानी, तो टेम्पलेट पे एडिटिंग हो रही है, या इज इट लाइक अच्छा आप कुछ इसके थ्रू सुनाना चाह रहे हो, लाइक कोई कहानी में इसका इफेक्ट है, इसकी आई थिंक मैं ज़्यादा से बेटर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कोई एग्जाम्पल दे के। शुरू के एपिसोड में ना एक सीन होता है जिसके अंदर ना ये जो आयशा का कैरेक्टर होता है, ये एचआर के साथ लड़ाई कर रही होती है कि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है और मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगी जब तक कि तुम मुझे मेरा चेक नहीं क्लियर करते, ठीक है। अच्छा, वो फ़ोन कर देता है जमशेद साहब को, जो कि जी वहाँ पर उस वक्त अपने ऑफिस में कोई एनजीओ की दो मतलब जो हेड्स होती हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखें जी हम मीडिया में औरतों को जो है ना प्रमोट करना चाहते हैं, देखें इतनी वो एजुकेशन लेके घर बैठ के रोटियां पका रही हैं, कोई गल तो नहीं हुई जी, तो जो है ना हम प्रमोट करेंगे ये वो। और साथ ही फ़ोन आता है उसको एचआर का कि सर इस तरह से वो आयशा जी अपनी मांग रही हैं सैलरी, तो कहता है फारिग कराओ। तो मतलब आयरनी जो बिल्ड किया ना, और ये एडिटिंग थी सारी जिसने ये आयरनी बिल्ड की, बीच बीच में भी मतलब इस तरह बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे ना वो आयरनी जो एग्जिस्ट करती है ना, मतलब इस फील्ड में सिचुएशंस ही है ना, उनको इतने अच्छे से दिखाया गया है। और देयर वाज अनदर सीन जिसमें थ्रिल भी थोड़ा सा दिखाया जाता है, जिस तरह मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया था वो सीन देख के कि जब वो हाकिम का एंड में इंटरव्यू कर रहे होते हैं मिशाल वगैरह, तो वो माइक जो है ना लगा रह जाता है और वो अंदर कमरे में जाते हैं चाय शाय पीने, तो वहाँ पे वो बैठ के वो अपने मलिक साहब से बात कर रहे होते हैं।
वो जिस तरह से कैमरा भी एकदम मूव करता है और दिखाते हैं ना कि उनका माइक लगा रह गया और हुसैन पीछे उफ, मुझे इतना वो अच्छा लगा वो सीन, आई वाज लाइक डैम गुड। और अगेन मैं वही कह रही हूँ ना कि ये जो विजुअल स्टोरी टेलिंग हुई है ना इस ड्रामे में, इस तरह की लाइक एडिटिंग को लेके सीक्वेंसेस जिस तरह डेवलप हुए हैं, प्लेस किस तरह हुए हैं ना, इससे ड्रामा ड्रैग लगा, राइट। कोई आपके बीच में ऐसे सीन्स नहीं है कि आपको यार ये क्यों है, मैं क्यों देख रही हूँ ये, और एट द सेम टाइम वो स्टोरी बड़ी अच्छी बुनी उसके साथ। तो अगेन तारीफ इसलिए बनती है बिकॉज ये बड़ी रेयर चीज़ है, हमारे ड्रामाज में ये नहीं होता। सो अगेन कुडोज टू द टीम फॉर बिल्कुल दिस। बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक इसी के साथ अगर हम थोड़े से डीमेरिट्स की भी बात करें, क्योंकि ड्रामे में बहुत कम है, ऑब्वियसली मेरिट्स बहुत ज़्यादा हैं, डीमेरिट्स कम है, मगर हैं थोड़े बहुत, और आई थिंक वो हम डिस्कस करना चाहिए। एडिटिंग से ही आगे मैं बात करूँगी कि जहाँ सब कुछ सही चल रहा था वहाँ एंड में क्या हो गया। आई थिंक एंड वो में जो यार उन्होंने नरेशन को एज अ डिवाइस यूज किया ना, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। वो बहुत ना पुराने ज़माने की स्टोरी टेलिंग लगती है कि अच्छा एंड में जी आपने नरेशन कर दिया थ्रू आउट द ड्रामा। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी वो यूज़ भी हुई है। या तो होता ना चाहे इंट्रो में कहीं यूज़ हुई या दरमियान में कहीं बीच बीच में आती है नरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एंड में क्यों यूज़ किया आपने? तो हमें हो रहा था कि यार नहीं, इसको बहुत बेहतर तरीके से एडिट हुआ होना चाहिए। तो एंड में वो सबकी पट्टियों में पैनल्स में वो ब्लैक एंड व्हाइट में सब अपनी इवल एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, और जी फिर मिशाल और हुसैन के साथ ये हो गया, वो नहीं फिर उनके साथ ये हो गया। तो मैंने कहा यार कहाँ ड्रामा इतना आपका कहते हैं ना टॉप नॉच स्टोरी टेलिंग चल रही है। आई रियली विश एंड थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हुआ होता, हम ये कह सकते हैं। और सिमिलरली ना एंड पे तो खैर हम स्टोरी टेलिंग के एस्पेक्ट से हम आगे बात करते हैं, लेकिन मैं सिनेमाटोग्राफी की भी इसमें थोड़ी सी बात करूंगी कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस ड्रामे को ना उतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी नहीं मिली। तुम्हें तो पता है जहाँ हम लोग मैडमैन देखा हुआ है, हाउस ऑफ कार्ड्स देखा हुआ है, और हमने रिसेंटली गन्स एंड कोलैब्स इस तरह से देखा। मतलब दे आर एक्सिलरेटिंग वॉचेस बिकॉज ऑफ सिनेमाटोग्राफी ऑल्सो। अब इसमें ना जो कैमरा वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज है, डार्क है, और जिस तरह उसके अंदर मतलब सीन्स भी ना कुछ अच्छे फ्रेमिंग नहीं हुई हुई। हैंडी कैम से 2-3 जगहों पे आपने शूट किया, लेकिन वो सारा जो हुसैन अपने एडवेंचर पे जाता है वो नेम प्लेट देखने के लिए सारा कुछ, अब वो इतना डार्क था कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार ये क्यों ऐसे कैमरास पे शूट हुआ है ना, फुटेज भी उतनी क्रिस्प नहीं है। तो आई रियली विश कि जिस तरह से तुम एडिटिंग की बात कर रही हो ना कि उसमें नैरेटिव स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छे से की हुई है, विजुअल स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज़रूरी है, और सिनेमाटोग्राफी उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। आई विश कि उसमें ना यूज़ हुआ होता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे जहाँ आप कह सकते हैं जी गुड सीक्वेंस था वो ये था कि वो जो यूएसबी पड़ी होती है टेबल पे हुसैन की, वो आकर किसी ने ले गया कोई वहाँ से, ठीक है, तो हमें दिख गया अच्छा यार देखो किसी ने उठा लिया है। फिर उसने जिस तरह से वो ढूंढता है कि अच्छा यार किसने उठा ली। फिर सिमिलरली हुसैन की जो आई रोल्स है ना और जो उसकी साइड आइज है ना, वो सिनेमाटोग्राफर कैप्चर कर लेता है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा शुक्र है यार एक्सप्रेशन नहीं चला गया, वरना अक्सर होता है कि जो बोल रहा है ना डायलॉग उसके अलावा ना किसी के रिएक्शनरी एक्सप्रेशंस आप कैच नहीं करोगे, वो भी जो इतने सटल किस्म के हों। तो शुक्र है वो उन्होंने कैप्चर किया। तो आई रियली 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 विश के थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से शूट हुआ होता ना, इसकी सिनेमाटोग्राफी में विजुअल स्टोरी टेलिंग ज़्यादा होती ना, मैं कह सकती हूँ अब मैं भी वो बन जाती कि इसको नेटफ्लिक्स पे डालो, ठीक है ना। इसकी प्रोडक्शन जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं जहाँ हमारा इट्स नॉट अ वेल मेड प्रोडक्ट इन दिस सेंस में प्रोडक्शन वाइज, मगर स्टोरी टेलिंग तो ऑब्वियसली टॉप नॉच है ही। तो सिमिलरली ना इसमें ग्राफिक्स भी जरा बात करना चाहूंगी। एज अ ग्राफिक डिजाइनर मेरी दुखती रग, तो मैं पता है ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं बचा पाया। वो ये थे कि यार आपने ट्वीट्स बार बार दिखाने हैं कि अच्छा ट्वीट्स आते हैं पॉप अप करते हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहा है उर्दू में लिख रहा है, जो भी उर्दू तो तुम्हें पता है एज अ टेक्स्ट भी इट्स सो डिफिकल्ट टू रीड अनलेस वो बहुत बिग स्केल पे आया, और लोग फोन्स पे भी ड्रामा देख रहे हो तो उस पर तो बिल्कुल नहीं, आई एम प्रिटी श्योर नहीं हुआ होगा। हम तो टीवी पे देख रहे थे तो देख रहे होते तो अच्छा यार क्या लिखा हुआ है, सब टाइटल भी नहीं फिर साथ में होते थे। तो आई रियली विश उसको ना थोड़ा सा अच्छे से एग्जीक्यूट किया होता। कहीं पे टेम्पलेट्स कंसिस्टेंट भी नहीं है, कहीं पे फोन के टेम्पलेट के अंदर ट्वीट लिखी आ रही है, कहीं पे वैसे पॉप अप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने खो गए हम कहाँ में देखा था ना, उसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड ही सारी स्टोरी टेलिंग थी और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सामने डिपिक्ट किया, बड़े अच्छे वो जूम इन्स भी जाते होते थे। तो आई रियली विश के इस तरह की हिकअप्स ना होते ब्रेकिंग न्यूज़ में, तो ये 10 on 10 हो जाता, अभी 9.5/10 हम कह सकते हैं। बट खैर ऑल द डीमेरिट्स असाइड वी वांट सीजन 2। हमने तो इतनी डिमांड की थी कि यार हमने तो, मैं यहाँ पोस्ट भी बिल्कुल सामने डालती हूँ, हमने डिमांड की थी यार इतनी नीड है सीजन 2 की, इतना रेलिवेंट टॉपिक है, इतने अच्छे आगोस एक्टर्स है, इतने अच्छे राइटर है, इतने अच्छे डायरेक्टर है, सब कुछ इतना अच्छा है कि वी वांट कि यार मजीद स्टोरी टेलिंग करो। और अभी तो हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए बहुत लोगों की आर्क से, इवन विशाल और हुसैन के आर्क से हम लोग इतना सेटिस्फाइड नहीं हुए। मैं कहा नहीं यार
यार देयर इज अ लॉट ऑफ रूम कि इनको ना हम कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं। मतलब तुम देखो कि वो जो आई थिंक हमने जो जिन्होंने हाकिम प्ले किया है, जो पॉलिटिशियन थे, उनकी हमने इनफ तारीफ नहीं की। वो इतना टिच बटन की तरह बैठे हैं उस रोल के अंदर कि वो तो लग रहा था यार वाकई को पॉलिटिशियन ही होंगे। हाँ, उनको सैयद तनवीर ने प्ले बिल्कुल। किया है और बहुत अच्छा प्ले किया है। मतलब आई थिंक उन्होंने इतनी एप्ट परफॉर्मेंस थी उनकी कि वाकई जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल, सबकी तारीफ। आई थिंक जो मियाँ साहब हैं जिन्होंने प्ले किया है, सलीम मिराज आई थिंक हाँ, उनका सलीम नाम है, मिराज, yes। टू गुड, बहुत अच्छा, बहुत कन्विंसिंग था। और मैं चाहती हूँ कि ये कैरेक्टर्स ना ये लोग रखें सीजन 2 में। ठीक है, अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम आपको इलेक्शन जितवाएंगे और सारा कुछ, और भी आई रियली वांट कि कोई फीमेल पॉलिटिशियन को भी लेकर आए। और जो सब कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, इफ यू नो, तो मैं चाहती हूँ कि उससे ना रिलेटेड ये लोग ज़रूर डालें और यहाँ पे इसको बंद ना करें। बिल्कुल नहीं, आई थिंक इसमें अगर तुम सीज़न 2 की, जैसा तुम ज़रा कास्टिंग की बात करी हो, अगर हम सीज़न इस मतलब ड्रामा की सेल्फ की बात भी करें, कास्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप सारे कैरेक्टर्स को देखो ना, मे बी बारिंग अ फ्यू, लेकिन अगर आप लीड्स में चलो बात करो कि अब अली सफ़ीना को देख लो एज नवीद, अमर खान एज मिशाल, या इवन हमजा सुहेल एज हुसैन, आपके माइंड में ना कभी आएगा नहीं कि अच्छा यार ये एक्टर ना ये कैरेक्टर प्ले कर सकता है। मतलब आई वुड फॉर बिल्कुल। एग्जांपल, आई थिंक आई डोंट नो, ये स्टीरियोटाइप्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं हमारी इंडस्ट्री में कि सर्टन एक्टर्स को सर्टन तरह के रोल्स ही मिलते हैं, लेकिन जैसा मैंने कभी अली सफीना को एज ए नेगेटिव कैरेक्टर मतलब इस तरह नहीं इमेजिन किया था, यू नो, या मैं मिशाल के लिए प्रॉब्ली मैं फ़ौरन अमर खान के बारे में ना सोचती, लेकिन सब ने इतना अच्छा प्ले किया है यू नो उस कैरेक्टर को कि आपको होता है यार नहीं, मतलब इसमें मज़ीद हमें ये वर्ल्ड एक्सप्लोर करनी है। इवन फॉर दैट मैटर अजमत जिन्होंने प्ले किया है, उनका नाम है हसीब खान, ठीक है। अब आप उनको देख लो, अभी हमने वो काबली पुलाव में देखा था तो यू नो इतने वो स्वीट से मतलब बहनोई बने हुए थे और सारा कुछ, और यहाँ पर देख लो मतलब क्या वो क्लेवर कैरेक्टर है और वो इतनी अच्छी एक्सीलेंट, हाँ। प्लेसिंग है ना कि अच्छा फेस पे इतने मासूम से मगर पीछे से देखो क्या करते फिर रहे हैं। तो आई थिंक देर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, और हमें होता है यार डेफिनेटली प्लीज़ ये जो आप जिन सीजन्स के पीछे सीजन 2 बनाते जा रहे हैं ना, सबको पता है हम किनको हिंट कर रहे हैं, प्लीज़ उन जी, किस तरफ इशारा है? उन स्टोरीज में उनके पहले सीजन या वटेवर में भी कोई एक्सप्लोर करने के लिए मादा नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी बस च्युइंगम की तरह उसको घसीटना है। ये हैं सीजन्स, ये हैं स्टोरीज जिनके अंदर आप प्लीज़ उनको एक्सप्लोर करें और एक्सपैंड करें, और प्लीज़ मतलब वही बात है ना, कोई अच्छी कहानियाँ भी दिखाएं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है ना, उन पर व्यूअरशिप नहीं आती तो आपको होता है अच्छा जी यू नो वाइबल नहीं है, हम क्यों बनाए सीजन 2, पहले सीजन पे नहीं आई। तो प्लीज़ आई डोंट नो हमारा ये रिव्यू बिल्कुल। कितने लोग देखेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा ब्रेकिंग न्यूज़ तो प्लीज़ 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 जाके ब्रेकिंग न्यूज़ देखें। तो आई थिंक इसके बिल्कुल, आई साथ अब थिंक अगर हम कंक्लूजन की तरफ बिल्कुल हम बढ़ते हैं और हम यही कहेंगे कि प्लीज़ सीज़न 2 लेकर, अगर डिमांड पे ही सब कुछ है तो हम डिमांड करें, ठीक है, हम दो लोग डिमांड करें, लेकिन प्लीज़ हम लोगों की डिमांड सुने और प्लीज़ इसके लेकर आएँ। वी नीड मोर स्टोरीज लाइक दिस जो कि रेलिवेंट हो टाइम से रिले के। देयर सो मच टू एक्सप्लोर, कैरेक्टर्स, नैरेटिव्स, एवरीथिंग। और ये जो हिकअप्स हमने थोड़े से बताए, ये अगर इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली ये हमारा यू नो दैट हॉल ऑफ फेम वाले ड्रामाज में ब्रेकिंग न्यूज़ शुमार हो जाएगा। और इसी के साथ आई थिंक फैम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने अगर नहीं देखा अभी तक, प्लीज़ गो वॉच इट। व्यूज़ बढ़ाए, ढेर सारे व्यूज़ बढ़ाए इस ड्रामा का, मल्टीपल वॉच करें एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स लो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, आपने कौन सी ऐसी चीज़ें नोटिस की जो हमने मिस कर दी हों। और साथ साथ हमें ये भी बताएं कि मिशाल और हुसैन की शिप का नाम हमने क्या रखना है, ये भी हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। एंड नेक्स्ट कट टू कट इंशाल्लाह बहुत ही इक्वली अच्छे ड्रामे के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर। टेक केयर।